शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का मामला, वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती हैं, ऑपोजिशन जो करना चाहती है कर ले। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए तो उनको नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। फैसले के खिलाफ शहबाज शरीफ 15 रोज़ में वजारत दाखिला में दरख्वास्त दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला, मुताल्लिका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये है शहबाज शरीफ का खौफ। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का जुर्म करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, इन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। इसराइली रुकन पार्लियामेंट मोशराज ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में दावा किया कि गाज़ा जंग से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ायदा पहुँचेगा। इसराइल के साथ अलग फ़लस्तीनी रियासत से मसला हल होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में 24 घंटों में 26% तक मुस्बत केसेस सामने आए हैं। हैदराबाद में ये शरह 11% रही। हुकूमत को बंदिश लगाने का कोई शौक नहीं। जुमेरात को दोबारा इजलास होगा। अगर हालात बेहतर ना हुए तो सख्त फैसले करेंगे। शायद NCOC ने उजलत में तमाम चीज़ें खोलने का फैसला किया। बलोचिस्तान में ईद के 3 दिन कोरोना के केसेस की शरह 9.5% रही। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं, गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कोरोना के केसेस की शरह में कमी आई है। सूबाई हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन में नरमी की है। सूबे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और सहाफ़ियों ने खिदमात अंजाम दी। आवाम अब भी कोरोना SOPs पर अमल जारी रखें। सहाफ़ी बिरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर में कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों में तेज़ी। इस्लामाबाद में मैस वैक्सीनेशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर में कायम। यौमिया 10,000 अफराद को नए मरकज़ से वैक्सीन मुहैया किए जाने की तैयारी मुकम्मल। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 74 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि वफाकी हुकूमत पानी का नया तनाज़ा पैदा ना करे। इरसा हमेशा पानी की कमी का बहाना बनाकर सिंध के हिस्से का पानी कम कर देता है। ये 1991 के पानी मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मामला पानी की कमी का नहीं, तकसीम का है। सिंध को पानी के हिस्से से महरूम करने से मईशत पर तबाहकुन असरात मरतब होंगे। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹1.90 और फ़ी लीटर डीजल ₹3.25 बढ़ाने की तजवीज़। कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सफ़ीर को अफगान मुशीर कौमी सलामती के बयान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन और यकजहती जैसे फोरम्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने पर जोर। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में महकमा औकाफ का ऑपरेशन। इलाके में कायम सियासतदान जावेद हाशमी के शादी हॉल की दीवारें गिरा दी गईं।
शादी हॉल का सामान, सोफा और क्रॉकरी भी इंतजामिया ने कब्जे में ले लिया। तर्जुमान महकमा औकाफ के मुताबिक हदबंदी के मुताबिक सिर्फ औकाफ की ज़मीन वागुजार करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की सुप्रीम कोर्ट के गेट तक जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। एक शख्स पुलिस सड़क पर लेट गया और एक बेहोश हो गया। कराची में गर्म हवाओं का राज, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर कहते हैं कि समुद्री तूफान से अंगर, छाछरो, डिपलो और रन ऑफ कच्छ के इलाकों को खतरा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मंसूख। नंगर पार्कर में कंट्रोल रूम कायम, 217 सरकारी इमारतों को रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया गया। और भारतीय रियासत गुजरात को 20 बरस के शदीद तरीन तूफान का सामना। तूफान ताउते आज रात भारतीय रियासत गुजरात पहुंचेगा। तूफानी हवाओं और तेज बारिश से मुंबई में दरख्त उखड़ गए। मुंबई एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई।